बड़ी बात सामने आई है। 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके की घटना, शादी समारोह में फायरिंग की घटना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर देर शाम फायरिंग की कोशिश की गई। फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी सुरक्षित हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज उस शादी का सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे हैं तब हमलावर कमल सिंह जामवाल पीछे से आकर के फारूक अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान देता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी अब सुरक्षित हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी कमल सिंह जामवाल से पूछताछ की गई जिसमें बड़ी बातें सामने आई हैं कि 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फायरिंग के बाद हंगामे की तस्वीर, किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। बाल बाल बचे एनसी प्रमुख, ये सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये हमलावर दिख रहा है कैसे वो पीछे से आकर के ये जो आरोपी है पीछे से आकर के फारूक अब्दुल्ला पर गोली तानने की कोशिश करता है। और तीसरी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरोपी कमल सिंह जामवाल की तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें आपका टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग के बाद जिस तरह से वहां पर हंगामा बचा, बाल बाल बचे एनसी प्रमुख और हिरासत में आरोपी कमल सिंह जामवाल ले लिया गया है। पूछताछ में बड़ी बातें सामने आई हैं कि 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। तो जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके की यह घटना है जहां पर शादी समारोह में यह फायरिंग की गई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और आरोपी कमल सिंह जामवाल से पूछताछ में बड़ी बातें सामने आई हैं। 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। और जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके की एक घटना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शादी में पहुंचे थे ग्रेटर कैलाश और उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर के फारूक अब्दुल्ला के सर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने उन्हें बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी अब सुरक्षित हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे की जो वजह हैं उन्हें पता लगाया जा रहा है। जम्मू के गनियाल पुलिस स्टेशन में आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। वहीं पुलिस स्टेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजन वैद ने। मैं अभी गंग्याल पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं जहां पे जिस थाने के अधीन ये मामला आता है क्योंकि ग्रेटर कैलाश जिस बैंकेट हॉल में ये घटना घटित हुई है जहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे गोली चलाई गई है वो इसी थाने के अधीन जो है वो इलाका आता है और कमल सिंह को बताया जाता है कि इसी थाने में रखा गया है और यहाँ पे जो है पूछताछ भी कमल सिंह से जो है वो की जाएगी। आखिर उसकी क्या मंशा थी, किस मंशा से उसने जो है ये अटैक किया है। और यहाँ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी जो है वो पहुंचने लगे हैं। अब यूथ प्रेसिडेंट जो है तेजेंद्र पाल सिंह अमन यहाँ पे पहुंचे हैं। किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? देखिए, ये बड़ी दर्दनाक घटना है और हमें अफसोस है कि
इतने बड़े नेता के ऊपर, जो कि खाली जम्मू कश्मीर का नहीं, भारतवर्ष का नहीं, पूरी दुनिया का एक माना जाना चेहरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, उनके ऊपर एक ऐसे गोली चलाना, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको कोई आंच नहीं आई, कोई उनको कुछ परेशानी नहीं हुई। पर बड़ा अफसोस है कि इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी वो बंदा उस हाल में एक गन लेके कैसे पहुंचा। शादी किसकी थी? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई नेता हैं? देखिए, वो हमारे एक कुलीग हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी बेटी की शादी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फारूक साहब के साथ हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम, जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, वो भी मौजूद थे। हमारे एडवाइजर टू सीएम नसलिम वानी साहब भी मौजूद थे। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जावेद राणा जी, और तमाम हमारे एमएलएस, और उसके साथ साथ हाई कोर्ट के जज साहबान भी वहां पे मौजूद थे। और इतनी सारे वीवीआईपी होने के बावजूद भी ऐसा होना, तो ये तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी क्लैप्स है। यानी कि आप चूक मानते हैं क्योंकि आप अभी ये थाने के बाहर आए हैं, इसका कोई खास मकसद नहीं, हमारा तो यही है कि हम देखना चाहते हैं कि वो शख्स क्या बोल रहा है। कि जैसे कि सोशल मीडिया में बार बार यही चीज आ रही है कि मैं पिछले 20 साल से उनको मारने की कोशिश कर रहा था, पर रीजन क्या है? हम लोग भी यही चाहते हैं कि क्या रीजन था कि आप उनको मारना चाहते थे। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि 370 टूटने के बाद अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित हाथों में है। अगर ये सुरक्षित हाथ है कि आज हमारे नेताओं पे शरेआम गोली चलने जा रही है, कि आने वाले समय में आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं कि उनकी क्या हालात होगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें कोई आतंकी एंगल नहीं है। नहीं, आतंकी एंगल तो हम भी नहीं बोल रहे। वो देखिए, जिस शख्स ने ये चीज की है वो खुद कबूल कर रहा है कि मैंने, सीधा बोल रहा है कि मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने गया था। अब उसके पीछे जब उससे पूछा जाता है क्या वो करता, जी मेरी पर्सनल कुछ है। अब क्या पर्सनल है एक इतने बड़े नेता के साथ, उसकी क्या पर्सनल है ये वो ही बता सकते। आज तक उसने ऐसी कोई जो है कोशिश भी नहीं की है। 20 साल से यदि प्लान है, कोई कोशिश की होती इससे पहले भी, ऐसा कुछ मामला कोई कभी सामने नहीं आया। जैसा कि हम यहाँ पे सुन रहे थे, कुछ उनके प्रियजन भी आए थे, उनके फैमिली मेंबर्स भी आए थे, उन्होंने यही चीज बोली कि कभी भी उन्होंने ऐसी बात कभी की नहीं है। ये आज हमने फर्स्ट टाइम, हम भी हैरान हैं। और उन्होंने ये चीज भी बोली कि शायद नशे में है, जब नशा उतरेगा इनको पता चलेगा कि इन्होंने ये क्या स्टेप उठाया और क्यों उठाया, हमें भी पता चलेगा। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे कि एक एंटी नेशनलिस्ट, जो एक आतंकवादी है, जो हमारे देश के ऊपर हमला करता है, ये चीज उससे कम नहीं है। एक इतने बड़े नेता के ऊपर हमला करना, जानलेवा हमला करना, जो सजा उस आतंकवादी के लिए वो इस जाहिर के लिए। तो अब जो है सख्त सजा जो है वो चाहते हैं उसके लिए। और ये बताया गया है कि वो कमल सिंह जिसने अटैक किया वो नशे में धुत था। अब जब नशा जब उतरेगा, जबकि हालांकि वो पुलिस के सामने ये कहता हुआ दिखाई देता है कि उसका कोई पर्सनल रंजिश है, जो वो साफ नहीं किया उसने क्या रंजिश है। लेकिन तफ्तीश जो है वो पुलिस की अभी भी चल रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और न्यूज 18 जेकेएलएच ने डिप्टी सीएम से बात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि माता वैष्णो देवी की कृपा से हम बाल बाल बच गए, हम सब सुरक्षित हैं। थोड़े बहुत छर्रे लगे हैं लेकिन बाल बाल बच गए। डॉक्टर फारूक साहब अपने घर पर हैं और मैं अभी डॉक्टर साहब के घर से रवाना हो रहा हूं। अभी फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 जेकेएलएच साथ है, हम सब साथ है। मैं अपना हमारे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ मैं और नासिर साहब, हम तीनों थे। तो अब नासिर साहब कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, बचाव हो गया है। लेकिन अब आप सिक्योरिटी को, पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है। लेकिन नासिर साहब से आप पूरा बयान। शादी फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में, ग्रेटर कैलाश। और वहाँ कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था। और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहाँ पे जिस फंक्शन में हो, और वहाँ पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। लेकिन फिर भी आप एडवाइजर साहब, कोई इसमें जख्मी तो नहीं हुआ किसी? नहीं, अल्लाह ने बड़ा करम। पूरी जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शादी पे मौजूद थे, डॉक्टर साहब शादी पे मौजूद थे। पुलिस के किस तरह के बंदोबस्त वहाँ थे? अचानक उनको देखना पड़ेगा, वो उनको देखना पड़ेगा। हाँ। बंदोबस्त क्या था क्या नहीं था वो उनको देखना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। हिरासत में ले लिया, अभी तो लिया। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे,
उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे हैं इन्वेस्टिगेशन तो क्या लगता है सर? डिटेल अभी इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया, तो सब बचाव हो गया, किसी को कोई चोट नहीं। फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम सारे इकट्ठे निकल रहे थे, पीछे से एक आदमी आया और उसने एकदम तेज भाग के आया और इनके डॉक्टर साहब के बैक में उसने अपना वो रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया, लेकिन जब उसने फायर किया, फायर मिस हो गया उसको, और बिल्कुल उसने यहाँ पे मैंने खुद देखा, इस जगह उसने टच किया वो और फायर किया, तो एकदम से फिर उसको जो साथ में थे, हम जो लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, नीचे गिराया, और डॉक्टर साहब के अपनी सिक्योरिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी उसको एकदम से नीचे गिरा लिया, उसको दबाया और उससे बड़ी मुश्किल से पिस्टल उससे छीना। और फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का एक्स पोस्ट सामने आया। उन्होंने लिखा कि अल्लाह मेहरबान है, मेरे पिता बाल बाल बचे। अभी डिटेल साफ नहीं है, लेकिन जो पता चला है वो ये है कि लोडेड पिस्टल वाला एक आदमी पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर गोली चला पाया। सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने ही गोली को रोका और ये पक्का किया कि हत्या की कोशिश नाकाम हो जाए। इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि कोई Z+ NSG प्रोटेक्टेड पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया। तो उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि यहां पर सवालों से ज्यादा जवाबों से ज्यादा सवाल है कि कोई Z+ NSG प्रोटेक्टेड पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया। सीएम उमर अब्दुल्ला का ये एक्स पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पिता बाल बाल बचे हैं और अभी डिटेल साफ नहीं है, लेकिन जो पता चला है वो ये कि लोडेड पिस्टल वाला एक आदमी पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर गोली चला पाया और सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने ही गोली को रोका और ये पक्का किया कि हत्या की कोशिश नाकाम हो जाए। और इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि कोई Z+ NSG प्रोटेक्टेड पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया। हम लगातार ये एक्सपोस्ट दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला का, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इस वक्त जवाब से ज्यादा मन में सवाल है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया। और जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। कैसे थे हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजन वैद। मैं ग्रेटर कैलाश में उसी बैंकेट हॉल में मौजूद हूं जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे गोली चलाई गई। यही वो बैंकेट हॉल है जहां शादी विवाह में शामिल होने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे और इसी जगह पे बताया जाता है जब वो सभी मेहमानों से मुलाकात करते हुए जो है यहां से आते हुए जब यहां पहुंचते हैं तो यहां पे उन पे जो है जो कमल सिंह नामक शख्स है जिसकी कपड़े की दुकानें हैं वो अपनी जो है उन पे गोली दागता है। और गनीमत ये रही इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बाल बाल बच गए और काफी मेहमान जो हैं उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे, जो कि एक बड़ा हादसा हो सकता था वो टल गया। और यहाँ पे बैंकेट हॉल में भी उस वक्त जो है हालांकि मेटल डिटेक्टर बताया गया है लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो अपना सिक्योरिटी का अमला है वो उनके साथ था जिन्होंने उनको बचाया। और उसके साथ साथ उसके बाद कमल सिंह को भी जो है काफ़ी उसकी पिटाई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से की गई। उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। ये बैंकेट हॉल आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा बैंकेट हॉल है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे मेहमान जो हैं उस वक्त बैठे हुए थे। और ये जब कमल सिंह ने बताया है पुलिस को कि 20 साल से उसकी मंशा थी कि वो उस मौके की तलाश में था कब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे अटैक करे, उस मौका मिला, उसको मलाल है कि वो अपने जो उसका मकसद है उसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन गनीमत ये रही कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बचे हैं। कई तरह के सियासी बयान भी अब इसमें आए हैं और कंडेम किया गया है इस घटना को, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो
सजाद लोन हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों। हालांकि इसमें कोई किसी तरह की आतंकी घटना सामने नहीं आई है और ये तफ्तीश का मामला है कि कमल सिंह ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया और 20 साल पहले भी क्या 20 साल में कोई ऐसी वाकया आया जब उसने इस तरह की कोशिश की हो। ये सब तफ्तीश का मामला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है। यहाँ पे डीसी, एडीसी सब यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने यहाँ पे तमाम तरह की जो है स्थिति का जायजा लिया और बताया जाता है कि कमल सिंह की जो लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है उसका भी लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस हर एक एंगल से इसकी जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे क्या साजिश है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये कोई आतंकी घटना नहीं है और पुलिस इस मामले की पूरी जांच करेगी। शहर में देर रात एक शादी समारोह में गोलीकांड का मामला सामने आया है। इस शादी समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस गोली कांड में शामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है। परत दर परत इस सारे मामले की छानबीन और जांच हो रही है। ये बेहद गंभीर मामला है। एक शादी समारोह में इस प्रकार की गोलीकांड का होना बेहद चिंताजनक है। भगवान का शुक्र है कि सभी लोग जो उस शादी समारोह में थे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, सब सुरक्षित हैं। लगातार हम ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ये आरोपी कमल सिंह जामवाल है जिसने फारूक अब्दुल्ला पर पिस्टल तानी, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से इस आरोपी को वहां पर पकड़ा गया और हंगामे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर हम आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें ये पूरा मामला कैद हुआ। इसमें देखा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे और तभी जो हमलावर है कमल सिंह जामवाल वो पीछे से आकर फारूक अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान देता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि जो उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने उस हमलावर को पकड़ लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में इस हमले के पीछे की वजहों का पता लगा रही है पुलिस। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शादी समारोह में ये घटना हुई जहां पर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने की कोशिश की गई। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें ये पूरा मामला कैद हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश की गई। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में शादी समारोह में पहुंचे थे फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ आपको बता दें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। और जिस वक्त एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर यह हमला हुआ उस वक्त शादी समारोह में कई लोग मौजूद थे। कई लोगों ने एनसी प्रमुख पर हमला होते हुए देखा। इन्हीं में से एक हैं राकेश जो बता रहे हैं उस वक्त उन्होंने क्या कुछ देखा। एक आदमी आता है तो उसने रिवॉल्वर बिल्कुल टच करके रखता है, तो जैसे टच कर वो जो साथ है स्कूटी वाले डॉक्टर साहब को सीधा बिल्कुल टच, और स्कूटी वालों ने ऐसे किया तो वो गोली ऊपर चल गई। बस भगवान की कृपा है जो डॉक्टर साहब बच गए। मैं तो भगवान का शिव शंकर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उनकी जान बचाई। बाकी कोई, और देखो स्कूटी वाले इधर ना कोई पुलिस वाले था ना कोई पुलिस के जो अफसर हैं उनको पता, डिप्टी सीएम साथ है, एडवाइजर साहब हैं, मंत्री इधर आए, राणा मंत्री आए, सतीश जी इधर हैं, लेकिन कोई है नहीं स्कूटी वाला, कोई बंदा ही नहीं है इधर। देखो ये देखो इतना बड़ा जो तो आपने स्कूटी पे चलती वो उनकी स्कूटी है, वो तो स्कूटी थी, लेकिन वो पुलिस ने ना इधर, पुलिस को भी तो होना चाहिए उनकी, तो वो तो चलो चलती है साथ में, लेकिन ये तो स्कूटी लाइसेंस है। आपको पता चला कि कौन है वो? हाँ, ये कहते हैं कि इधर सिटी का है, पुरानी मंडी का है, कोई है जम्वाल है और ये संगी है कोई, जो मैंने पता कराया है। वो पता नहीं कौन सा जागरण मंच है उसका कन्वीनर है, कुछ है वो। कोई इंजर्ड भी हुआ? नहीं, इंजर्ड कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, डॉक्टर साहब बच गए, बस यही हम। क्या उसको पकड़ लिया गया? हाँ, पुलिस को पकड़ के, हमने ही पकड़ के दिया, कहाँ है पुलिस थी नहीं, वही हमने पकड़ के उनको दिया, कहाँ यहाँ पुलिस थोड़ा थी, तो वो डिप्टी सीएम है जो हमारे, उनके जो स्कूटी वाले वो छोड़ के आए थाने में उसको,
बाकी तो इधर था नहीं कोई भी। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर ये आरोपी कमल सिंह जामवाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से फायरिंग के बाद की ये तस्वीर है जब लोगों ने उसे घेरा, उसे पकड़ा हमलावर को। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं इस शादी समारोह की, जहां पर देखा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे और तभी ये हमलावर कमल सिंह जामवाल पीछे से आकर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश करता है, सिर पर बंदूक तान देता है, गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया। आपको बता दें कि हम सारे इकट्ठे निकल रहे थे, पीछे से एक आदमी आया और उसने एकदम तेज भाग के आया और इनके डॉक्टर साहब के बैक में उसने अपना वो रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया। लेकिन जब उसने फायर किया, फायर मिस हो गया उसको, और बिल्कुल उसने यहाँ पे मैंने खुद देखा इस जगह उसने टच किया वो और फायर किया। तो एकदम से फिर उसको जो साथ में थे हम जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, नीचे गिराया, और डॉक्टर साहब के अपनी सिक्योरिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी उसको एकदम से नीचे गिरा लिया, उसको दबाया और उससे बड़ी मुश्किल से पिस्टल उससे छीना। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर, सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर के है। फारूक अब्दुल्ला Z+ श्रेणी की सुरक्षा में रहते हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम भी थे। इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद एक हथियारबंद हमलावर उनके इतने करीब कैसे पहुंच गया? बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है और कहीं ना कहीं पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये बताना मुश्किल हो रहा है, उनको ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है कि इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी और इतने बड़े हाई प्रोफाइल शख्स हैं। फारूक अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी सिक्योरिटी तो बहुत टाइट रहती है, तो लेकिन उस बीच में, इस सिक्योरिटी के बीच में भी इतना जबरदस्त ये कैसे हो गया, ये जो घटना है ये क्यों हो गई? तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग रहा है इस वक्त पूरे तंत्र पे, जो सिक्योरिटी का तंत्र है उस पर सवालिया निशान लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हमने कोई भी सिक्योरिटी चूक नहीं होने दी, जब भी ये अटैकर आया तो उनको दबोचा गया, लेकिन ये अटैकर कैसे आ गया? ये शादी में अगर आया था तो वहां पे क्या सिक्योरिटी तलाशी नहीं ली गई? क्या वहां पे ग्रिड नहीं था, सिक्योरिटी ग्रिड नहीं था? क्योंकि जब भी कोई VIP की कहीं मूवमेंट होती है, कहीं फंक्शन में होता है, हम ये देखते हैं कई सालों से, तो वहां पे पूरा तंत्र होता है, सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, वहां पे सब कुछ होता है। हालांकि प्राइवेट फंक्शन थी, लेकिन प्राइवेट फंक्शन में भी जब कोई VIP आता है तो कहीं ना कहीं उनको भी पूरे एक सिक्योरिटी ग्रिड से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड नहीं था, और सिक्योरिटी ग्रिड अगर होता तो क्या ये अटैकर पिस्टल लेकर वहां पे पहुंच जाता? ये बड़ा सवाल है। और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये घटना जो हुई है इससे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर थोड़ा सवाल या निशान तो लग रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, गिरफ्तार जो आदमी है उससे जो आरोपी है कमल सिंह जामवाल, उसको हमने पूरा इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। हम कुछ ही टाइम के बाद, हो सकता है आज दिन को, ये खुलासा होगा कि आखिर उसकी मंशा की, क्योंकि कमल सिंह ने खुद कहा कि उसका इंटेंशन था कि वो पिछले 20 सालों से, एक लंबे अंतराल से वो ये कोशिश में था कि कहीं ना कहीं जो फारूक अब्दुल्ला को वो उस पर हमला करे, उनको असैसिनेट करे। उनका क्या उसमें मुद्दा था, मकसद था, वो तो पुलिस अभी नहीं बोली है। लेकिन हाँ, क्वेश्चनिंग में ये तो खुलासा हुआ है कि ये अटैकर जो था ये पिछले कई सालों से ये एक कोशिश में था कि और फारूक अब्दुल्ला को नुकसान पहुंचाए। तो आज उनको कल शाम को उनको ये मौका मिला, क्योंकि जिनकी शादी में फारूक अब्दुल्ला गए थे वो एक NC के वर्कर हैं, उनके ये रिश्तेदार हैं, तो उनको ये लगा कि ये मौका अच्छा है, तो उसका फायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन इसमें जी समीर, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर ये फायरिंग करने की कोशिश का मामला सामने आया और आरोपी कमल सिंह जामवाल को पकड़ लिया गया है। पुलिस पूछताछ में